तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि हमें अंधेरी रात में तेज़ बारिश में सुनसान रोड पर एक लड़की को दिखाया जाता है। जिसके बाद एक लड़का जो अपनी शॉप में बैठा चीज़ों को ठीक कर रहा होता है, अपनी शॉप में बैठे एक कस्टमर को देखता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वो उससे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी लाइट जलने बुझने लग जाती हैं, जिस वजह से वो लड़का काफ़ी डर जाता है। इस लड़के का नाम हुड्डू था। फिर अचानक इस लड़के के पीछे वो लड़की आ जाती है जो रोड पर चल रही थी। उससे भी ये डर जाता है। दरअसल ये लड़की उसकी एक पुरानी दोस्त थी। वो लड़की जानबूझकर हुड्डू को डरा रही थी, जिसके बाद वो लड़की हुड्डू को बताती है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। वो बताती है कि वो सारे इंटरव्यूज़ में फेल हो गई है और उसके पास एक पेनी भी नहीं है। दरअसल उसकी दोस्त उससे पैसे मांगने आई थी जो उसने हुड्डू को कुछ टाइम पहले उधार दिए थे। हुड्डू उसे कहता है कि देखो मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है, मैंने सारे पैसे घर के किराए में लगा दिए हैं। जिस पर उसकी दोस्त उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो इतना चिल्लाती है कि वो उधर ही बेहोश हो जाती है। फिर हुड्डू अपने दोस्त को अपने साथ घर ले आया था। जब सुबह उसकी दोस्त उठती है तो वो हुड्डू का घर देखकर बहुत हैरान रह जाती है। वो ये सोचती है कि इतना अच्छा घर इसे इतने कम पैसों में कैसे मिल सकता है। वो जब किचन में जाती है तो खिड़की पर एक शख्स को देखती है। वो जब खिड़की खोलती है तो उसे पता चलता है ये हुड्डू का पड़ोसी था जो हुड्डू के घर पर हमेशा नज़र रखता था। वो पड़ोसी इन्हें कपल समझ रहा था। फिर हुड्डू अपने पड़ोसी को बताता है कि ये मेरी दोस्त है, यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आई है। और उधर हुड्डू की जो दोस्त जिसका नाम येजे था, उसे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना अच्छा घर ऐसे कैसे मिल गया, और वो भी इतने कम पैसों में। हुड्डू बताता है कि इस घर का मालिक थोड़ा पागल है, इस वजह से मैंने उसे बातों में फंसा कर कम पैसों में ले लिया। पर असल बात यह थी कि हुड्डू ने ये घर लेने के लिए उस मालिक की बहुत मेहनत की थी, लेकिन अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए उसने ये बात छुपाई रखी येजे से। इसलिए वो येजे को झूठ बोल रहा था। येजे ये सब बातें सुनकर कुछ नहीं कहती और वो सोने चली जाती है। पर तभी उसका पाँव एक खिलौने पर आ जाता है और वो ये देखकर हुड्डू को डांटती है कि तुम अभी भी खिलौनों के साथ खेलते हो। इसके बाद येजे हुड्डू के बेड पर सोने चली जाती है और वो हुड्डू को बोलती है कि किराए में मेरे ही पैसे तो लगे हैं ना, इसलिए मेरे साथ इस घर की हर चीज़ शेयर करोगे। हुड्डू ये बातें सुनकर कुछ नहीं कहता और वो बेचारा सोफे पर सोने चले जाता है। पर तभी किसी का हाथ उसे हिला रहा होता है। वो हाथ हुड्डू को उठाने की कोशिश करता है। हुड्डू समझता है कि ये होगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हिलाने पर वो उठता है तो उसके सामने एक स्पिरिट यानी एक लड़की की आत्मा थी। हुड्डू ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था और वो चीख मारता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है ये तो एक ख्वाब था। फिर सुबह को येजे भी हुड्डू को बहुत ज़्यादा डराती है और वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि हुड्डू बहुत ही डरपोक है। कुछ टाइम बाद जब हुड्डू नहा रहा होता है तो उसकी वॉशरूम की लाइट जलने बुझने लग जाती है। ये देखकर हुड्डू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसके नए घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। खैर अब हुड्डू अपने काम पर आ गया था। जिस शॉप पर ये काम करता था उस शॉप पर उसके साथ येजे भी आ गई थी। तब हुड्डू येजे से पूछता है कि तुम अपने घर कब जाओगी, जिस पर येजे बताती है कि मैं अपने घर से कुछ पैसे ले कर आई थी जो मुझसे सारे खर्च हो गए। वो उसे बताती है कि ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई रहने की जगह, और वो बताती है कि मैं ऐसे खाली हाथ घर नहीं जा सकती। तब हुड्डू का पड़ोसी उसकी शॉप पर सामान लेने के लिए आता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो ये बात नोटिस करती है कि वो देखने में कुछ अजीब सा था। वो ये बात हुड्डू को भी बताती है कि तुम्हारा पड़ोसी मुझे बहुत अजीब लगता है, जिसे सुनकर हुड्डू कहता है कि छोड़ो, हमें उससे क्या। रात को जब काम ख़त्म कर ये दोनों घर जाते हैं तो येजे को उनके घर की खिड़की पर कोई शख्स खड़ा नज़र आता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके घर में कोई चोर घुसा आया है। वो दोनों बड़ी एहतियात से अपने घर के अंदर ही जाते हैं, पर अचानक येजे का पाँव उस खिलौने पर आ जाता है। न जाने वो खिलौना कहाँ से आ गया था, जिस पर गुस्से से येजे वो खिलौना बेड के नीचे फेंक देती है। ये पूरे घर में देखते हैं लेकिन इन्हें कोई आदमी भी नहीं मिलता। रात को जब ये खाना खा रहे होते हैं तो तभी हुड्डू को महसूस होता है कि घर में से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। जब ये लोग चेक करते हैं कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है तो इन्हें पता चलता है कि ये स्मेल तो उनकी बेड की शीट से आ रही है। ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और वो अपना चाकू निकाल कर बेड की शेड पर दे मारती है। उस शीट में से एक कबूतर निकलता है। कबूतर को देखकर वो और ज़्यादा डरने लग जाती है और वो दोनों भागकर अपने पड़ोसी के घर आ जाते हैं जो हुड्डू के घर के सामने रहता था और उसके घर पर नज़र भी रखता था। ये उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि इस घर में सब कुछ अजीब क्यों हो रहा है, जिस पर वो पड़ोसियों ने बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इस घर में एक लड़की रहा करती थी जो मुझ पर नज़र रखती थी। दिखने में वो लड़की ऐसी लगती थी जैसे इस पर कोई जादू हुआ हुआ।
वो बहुत ही अजीब चीज़ें करती थी और रात को जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे उस घर से अजीब आवाज़ें आने लगती थी। एक दिन उस लड़के ने अपने आप को मार लिया, जिस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर मैं पहले ही ये बातें पुलिस को बता देता तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता। पड़ोसी की ये बातें सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये उर्दू को कहती है कि तुम माल के मकान को फ़ोन करो, हम उससे अपने पैसे लेंगे और ये घर छोड़ देंगे। जब अगले दिन ये दोनों माल के मकान के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों रखी। इस घर में एक लड़की ने सुसाइड की थी। जब माल के मकान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है तो उसमें साफ साफ सारी बातें लिखी होती हैं। इससे ये बात पता चलती है कि उर्दू ने कम पैसों की लालच में वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ा ही नहीं था। ये देखकर ये उर्दू को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये दोबारा हिम्मत करके अपने घर जाते हैं। ये जब घर वापस पहुंच जाते हैं तो ये दोनों उस लड़की को आवाज़ लगाते हैं, जिसके बाद वो लड़की सीढ़ियों पर खड़ी हो गई थी। उस लड़की की आत्मा को इन दोनों ने देख लिया था और ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। दोनों डर कर बाहर भाग जाते हैं और ये दोबारा से रात गुजारने के लिए हुडू की शॉप पर चले जाते हैं। यहाँ बैठकर ये दोनों ये प्लान करते हैं कि ये अपना घर किसी और को आगे किराए पर दे देंगे। अगले दिन इनका घर देखने एक कपल आता है और वो आत्मा उस दिन पूरे घर को हिला देती है, यानी अर्थक्वेक आ जाता है। वो आत्मा इन्हें बहुत बुरी तरह से डरा देती है और ये सारे घर छोड़कर भाग जाते हैं। तरह हुडू और ये और भी बहुत से लोगों को घर दिखाते हैं, लेकिन वो आत्मा सबको डरा कर भगा देती है। इनका ये प्लान भी फेल हो गया था। अब ये दोनों इंटरनेट पर जादू करने वाले लोगों को देखते हैं, यानी इंटरनेट के जरिए जादू करने वाले लोगों को सर्च करते हैं जो आत्मा को पकड़ सके, लेकिन उनकी फीस बहुत हाई थी और इनके पास 1 रुपया भी नहीं था। ये देखकर ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम खुद जादू कर इस आत्मा को भगा दें। इंटरनेट पर अब इन चीज़ों को सर्च करने लग जाते हैं। इनको कोई ऐसा तरीका मिल ही जाता है जो अच्छा भी था और सस्ता भी। को पता चलता है कि घर में नमक फेंकने और बीज फेंकने से आत्मा चली जाएगी। ये ऐसा ही करते हैं और घर में हर तरफ नमक और बीज फेंक देते हैं, लेकिन इनका ये प्लान भी फेल हो गया था क्योंकि वो आत्मा ये बीज इनके ऊपर ही फेंक देती है। ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर से रात गुजारने के लिए हुडू की शॉप पर आ जाते हैं। ये यहाँ आकर फिर से जादू करने वाले लोगों को सर्च करने लगती है जो कि कम पैसों में इनका काम कर दें। ज़्यादा सर्च करने पर इन्हें एक लड़का मिल भी जाता है और वो इस लड़के को अपने घर में इनवाइट करते हैं। लड़का जब इनके घर आता है तो उसकी नज़र उस लड़की की आत्मा पर पड़ती है जो उसे छुपकर देख रही थी। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भी भाग जाता है घर से। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह लड़का नकली जादूगर था। अब ये दोनों उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उससे अपने पैसे मांगते हैं। तब वो लड़का बोलता है कि मैं सारे पैसे तो वापस नहीं करता क्योंकि आधे पैसे तो यहाँ आने में खर्च हो गए हैं। वो लड़का उन्हें बताता है कि अब मेरे पास कोई पैसे नहीं और मैं तो भूखा भी हूँ। ये सुनकर ओडू उसे अपने घर ले आता है, उसे खाना खिलाता है, जिसके बाद वो ओडू को अपनी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि मेरे फैमिली के सारे लोग जादूगर हैं और आत्मा को पकड़ते हैं। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मुझे सिंगिंग और डांस का काफ़ी शौक था, लेकिन मेरी फैमिली में सारे जादूगर थे, इसलिए मुझे भी ये सब कुछ करना पड़ा। तभी ये दोनों ये देखते हैं कि उस लड़की की आत्मा जेजे के अंदर आ गई थी। वो जादूगर लड़के और हुडू पर हमला कर देती है। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी भी वहां से गुजर रही थी। तीनों की आवाज़ें सुनकर पुलिस इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब येजे को होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक होती है। यहाँ पर पुलिस वाला इन्हें बताता है कि असल में उस लड़की की मरने की वजह कुछ और थी। वो पुलिस वाला इन्हें बताता है कि एक मास्क पहने हुआ लड़का हर वक्त उस पर नज़र रखा करता था और उसके घर में उसने कैमरे भी लगाए हुए थे। लड़की को ये सब बातें पता चली तो उसने घबराहट में अपनी जान ले ली। मजीद उन्हें बताता है कि हमारे पास सिर्फ उसकी मास्क पहनने वाली वीडियो है, जिस वजह से हम उसे आज तक नहीं पकड़ सके। बातें सुनकर इन्हें पता चल गया था कि वो लड़की इनसे क्या चाहती है, यानी वो इंसाफ चाहती थी। फिर ये उस मांस वाले लड़के को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर वो आत्मा बेड के नीचे से वो खिलौना उठाकर इन्हें देती है। सर येजे के पाँव के नीचे आ जाता था और वो उसे उठाकर फेंक देती थी। दरअसल उस खिलौने में एक खुफिया कैमरा लगा हुआ था जो उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए लगाया था। लड़की को अपने पड़ोसी के बारे में पता चल गया था क्योंकि जो मास्क वाला लड़का उसने वीडियो में देखा था, पड़ोसी ने अपने मोबाइल कवर के पीछे उसी की फोटो लगा रखी थी। हमें यह बात पता चलती है कि हुडू की पड़ोसी ने जो बातें इन्हें बताई थी वो सब झूठ थी। वही लड़का था जो उस लड़की को तंग किया करता था। फिर वो लड़की घर आकर जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने लग जाती है। जब ये लड़की पुलिस को फ़ोन कर रही थी तो तभी वहाँ पर पड़ोसी आ गया था और उसने गुस्से में आकर उसकी जान ले ली थी।
ये सब कुछ उस खिलौने में लगे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। बाद में वो पड़ोसी हर चीज़ को ऐसे सेट करता है कि जैसे ऐसे लगे कि ये सब कुछ लड़के ने खुद किया है, यानी खुदकुशी की है। सब कुछ देखकर ये सोचती है कि ऐसा कोई एक लड़की के साथ कैसे कर सकता है। इसके बाद वो जादूगर लड़का पुलिस को कॉल करता है। ये तीनों घर के बाहर खड़े होकर पुलिस का इंतजार करते हैं और दूसरी तरफ वो आत्मा यानी वो लड़की उस पड़ोसी को डरा रही थी, जिससे वो पड़ोसी डर कर भाग जाता है। जिसे भागते हुए ये तीनों भी देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने लग जाते हैं, मगर वो पड़ोसी कहीं छुप गया था। जब जादूगर की नज़र उस पर पड़ती है तो वो पड़ोसी चाकू लेकर उस पर हमला कर देता है। वो जादूगर लड़के को बताता है कि जब मैं उस लड़की की वीडियो नेट पर पोस्ट करता तो बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते थे, तो मुझे ये सब कुछ फ़न के लिए करना पड़ता था। यहाँ पर ये आ जाती है और अपने दोस्त को ज़ख्मी देखकर वो उसे यानी पड़ोसी को बहुत ज़्यादा मारती है। वो लड़का ये देखता है कि इस पड़ोसी को कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की आत्मा मार रही थी जो कि ये के अंदर थी। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और पुलिस पड़ोसी को अपने साथ ले जाती है। पड़ोसी जाते हुए देखता है कि उस लड़की की आत्मा ये के पीछे खड़ी थी। अगले दिन ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की का फनरल रखती है ताकि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल सके। एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो जादूगर लड़का हुड्डू और ये के साथ रहने लग जाता है। ये उन्हें मशवरा देती है कि क्यों ना हम आत्मा को पकड़ने वाला काम शुरू कर दें, हमारी पैसों वाली परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद उनके घर की लाइट्स जलने बुझने लग जाती हैं। उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। ये वही आदमी था जो खाने की शुरू में हमने उर्दू की छाप पर देखा था। असल भी ये एक भूत यानी आत्मा थी जो अपनी परेशानी लेकर इनके पास आई थी। ये तीनों इसकी भी मदद करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।